अहम बात कम। बिहार में कई दिनों से महागठबंधन में चल रही सीटों को लेकर रस्साकसी आखिरकार खत्म हो गई। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विपक्ष ने एकजुटता का संदेश बिहार में दिया, लेकिन क्या इसका प्रभाव आगामी चुनाव पर पड़ेगा? देखिए इस पे हमारी ये खास रिपोर्ट। मीटिंग खेलने के बाद मान मनोवल सिर्फ फुटअव्वल के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की पिक्चर आखिरकार क्लियर हो गई है। महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार कौन, इसकी घोषणा होते ही सियासी पारा प्रचंड हो गया। तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर के साथ महागठबंधन में ऑल इज वेल हो गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर महागठबंधन के दलों ने न केवल अपनी एकता का प्रदर्शन किया, बल्कि मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम के चेहरे पर भी क्लैरिटी दे दी। ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। इस दौरान महागठबंधन में दल बारी बारी से एनडीए पर बरसे। अपने अपने अंदाज में एनडीए सरकार पर न केवल तंज कसा, बल्कि सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भी भरा। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और लालू के लाल तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि चुनाव के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश साहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई और नहीं ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। लगातार अपने विजन को बताया, कल भी हमने अपने विजन को बताया। ये लोग प्रचार में भी चले गए, एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। आप लोग सब लोग गवाह हैं, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाए तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देके, रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं है। वहीं वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। सहनी ने कहा कि जब तक सरकार को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर
बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। वह इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिना देर करते हुए बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महागठबंधन को ठगबंधन करार दिया। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि बिहार में केवल 243 सीटें हैं, लेकिन ये लोग 255 पर चुनाव लड़ेंगे। रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी की घोषणाओं को फुल हवाबाजी बताते हुए बिहार के लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है। तो श्रीमान तेजस्वी यादव, आप 420 आईपीसी के आरोपी हैं। इनका कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता और इस सबों के सबूत मैं दे रहा हूं। ट्रायल चल रहा है, कोर्ट ने बहुत गंभीर और तल्ख टिप्पणी की है। ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है? और गौरव बोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। ये बड़ा लचर गठबंधन है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान भी पीछे नहीं रहे। चिराग ने महागठबंधन की चुटकी ली और कहा कि चलिए ये लोग एसी कमरे से बाहर तो निकले, कुछ सुधार तो किया, हमारा तो प्रचार करते करते गला बैठ गया और इन लोगों की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। खुशी और संतोष इस बात का है कि एनडीए के हर एक घटक दल लगातार निरंतरता में हम लोग प्रचार में लगे हुए। जिस दिन से पहले चरण का नामांकन समाप्त हुआ है, हम लोग उसी दिन से ही हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आज हालत यह है कि हम लोग का प्रचार करते करते गला बैठ गया है, पर महागठबंधन के लोग अभी तक एसी कमरे से बाहर तक निकलना इन लोगों ने ज़रूरी नहीं समझा। आज तो इन लोगों की पहली प्रेस वार्ता हो रही है, जिसमें संभवतः ये समझाएंगे, बताएंगे कि शायद गठबंधन में इन्होंने चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया है। बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले महागठबंधन के एकता प्रदर्शन ने सियासी आग में घी का काम कर दिया है। अब तो समय बताएगा इस सियासी आग की लपटों में किसकी रोटियां पकेंगी और किसकी जलेंगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। अमेरिका ने रूस की